कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं स्टडी के साथ साथ। एक बच्चा बोला था सर कि स्टडी के साथ साथ लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आप हर वीडियो में बोलते हो। सो गाइस, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन एंजॉय एवरीथिंग विद द स्टडी, क्योंकि स्टडी के साथ साथ एंजॉय भी ज़रूरी है। अपने को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, अपने को डीमोटिवेट ना फील करने के लिए मोटिवेट रहिए, हमेशा एंजॉय करते रहिए। लाइफ है और ये क्लासेस चलती रहेंगी, एग्ज़ाम्स डे बाय डे आते रहेंगे, लेकिन आपका जीवन भी कहीं ना कहीं एंजॉय करने का टाइम है। आप लोग तो अभी भी खैर बच्चे ही हैं, तो इसलिए आइए बात करते हैं। इस लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर को कवर किया था, चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट चैप्टर था हमारा, आप गेस करिए वो चैप्टर कौन सा था। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, ये नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। और ये नया लेक्चर, नया चैप्टर जो कि बात करेगा मोशन एंड टाइम के बारे में। मोशन एंड टाइम, मोशन क्या होता है, टाइम क्या होता है। आप एक बार ये एहसास करिए कि जब आप चलते हो, आपके पैर जब चलते हैं, आप जब चलते हो, तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलते हो या फिर उस ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ देते हो। या फिर ट्रेन में आपने फील किया होगा, अगर ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो सारी ऑब्जेक्ट्स भी हमारे साथ बैक साइड से जाती है और हम आगे चलते हैं। आपने देखा होगा खिड़की से। तो ये सारा क्या है, ये सारा ही मोशन ही है। और मोशन का मतलब ही है क्या करना। तो विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन और डिस्टेंस, इट्स द टर्म ऑफ द मेथड्स कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। इसको मैथ्स के फॉर्म में अगर आप बोलोगे तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन बोला जाता है और स्पीड बोला जाता है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलेटर आप बोलते हो ना कि एक्सेलेटर तेज करो भाई, गाड़ी तेज करनी है, एक्सेलेटर को मोड़ो, तो वही होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि आपको डिस्टेंस कवर कराने के लिए स्पीड देता है। तो ये टर्म क्या है, चेंज करने का। क्या चेंज करने का, पोजीशन। जब आपकी पोजीशन और डायरेक्शन चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन कर पाता है, या उसको हम लोग मोशन बोल देते हैं। आइए बात करते हैं हम टाइम की। द पीरियड ऑफ या अ पीरियड ऑफ आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स, डेज, एट लीस्ट विच मोमेंट शो इन योर वॉच। आपके घड़ी में जो दिखती है चीज़ है, जो कि टिक 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 करते रहती है घड़ी, ये टाइम, ये समय चल रहा है। ये समय कब बीत जाएगा, कोई चीज़ें मतलब कि स्थिर नहीं है। अब पीरियड है, एक पीरियड है जो कि आपको आवर्स दिखाता है। आवर्स में आपकी चीज़ें चलती हैं घंटों में, सेकेंड, मिनी सेकेंड, मिनट, आवर्स, ठीक है। इस तरह से आपका डे बाय डे चलता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और इसी को हम लोग टाइम बोल देते हैं। और ये डे बाय डे हमारा ये समय ख़त्म होते जाता है। स्लो एंड फास्ट, समय में भी स्लो एंड फास्ट है। आपके किताब में एनसीईआरटी में एक 2 पॉइंट दिया है, एक स्लो और एक फास्ट। विच ऑब्जेक्ट्स कवर डिस्टेंस इन द मोर टाइम टेकिंग, ठीक है। जब कोई डिस्टेंस हम कवर करते हैं और जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम बोलते हैं कि हम काफ़ी क्या चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, या वो ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, स्लो चल रही है। ऐसे हम स्लो और ऐसे हम फास्ट का डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। विच ऑब्जेक्ट्स कवर डिस्टेंस इन द नॉर्मली टाइम टेकिंग एवरेज, यानी कि टाइम टेकिंग जो होगा वो टाइम टेकिंग एवरेज होगा। जितना आपको समय लगना चाहिए था उतना ही समय में आपने उस काम को किया, या उतना ही समय में आप उस डिस्टेंस को कवर किया, तो हम बोल सकते हैं कि आप नॉर्मल चल रहे हो और आप फास्ट चल रहे हो, ठीक है। तो ये कंपेयरिंग कर सकते हैं हम स्पेसिफिक टाइम और स्पीड के आधार पे कि हम फास्ट या स्लो कैसे देख सकते हैं। 2 कार बनाया हूँ, इसमें आपको फास्ट और स्लो के मोशन को दर्शाया गया है। जिसमें कि पहली कार है जो कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और सेकेंड वाली है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आप इसमें बता सकते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर वाली स्लो है और 200 किलोमीटर पर आवर हाई स्पीड वाली है, यानी कि फास्ट है। तो इस तरह से आप कंपेयर
कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कि वो स्पीड क्या होगी, वो स्लो होगी या फास्ट होगी। आपके चैप्टर में या आपकी बुक में ये चीज़ें दी गई हैं जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। सेकंड चीज़, एक आपको फार्मूला याद रखना है। स्पीड जब भी निकालो आप, तो स्पीड निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस कवर बाय द टोटल टाइम ऑफ द टेकिंग। ठीक है, जो भी आपका डिस्टेंस है, जो आपने डिस्टेंस टोटल कवर किया है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे उसका टाइम टेकिंग जितना लगा हुआ है टोटल उसको नीचे रख के और डिवाइड कर देंगे, तो आपको उस सब्जेक्ट की क्या हो जाती है, स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप डिस्टेंस का स्पीड निकाल सकते हो। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो तरह के मोशन होते हैं, मैंने पढ़ा हम लोगों ने मोशन क्या होता है और टाइम क्या होता है। मोशन पढ़ने के साथ साथ अब हम जानेंगे मोशन। आपको पता ही है, मैंने बताया अभी कि पोजीशन और डायरेक्शन जब चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो क्या हो जाती है, मोशन हो जाती है, यानी कि माना जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो अब हम बात करेंगे तो मोशन क्या होता है, दो तरह से होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो गाइस, यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि कंस्टेंट रहेगी वेलोसिटी इसकी, ठीक है, विच द चेंज कीप्स इन द स्ट्रेट लाइन, इट्स द कंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस इन द इंटरवल टाइम। जो इंटरवल टाइम है और जो इक्वल इसका डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा और कंस्टेंट रहेगी इसकी वेलोसिटी जो कि स्ट्रेट लाइन में रहेगी, तो इसको हम बोल देंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन यही चीज़ें जब चेंज हो जाती हैं, मोशन जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होती है वो नॉट कवर कर पाती है, यानी कि नॉट कवर डिस्टेंस टाइम इन द इक्वल एंड डिस्टेंस इन द इंटरवल टाइम। वो एक इंटरवल टाइम में डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाती है, या डिस्टेंस कम हो जाता है या टाइम ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से अगर चीज़ें आती हैं तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम एक गाड़ी चला रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में जब हम चलाएंगे, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति आवर से अगर चला रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अगर हम कहीं बीच में बदल नहीं रहे हैं तो। लेकिन अगर हम बीच में चेंज कर रहे हैं टाइम टू टाइम, कभी 30 चला लिए, कभी 40 का स्पीड, कभी 50 का स्पीड, यानी कि जब हम चेंज कर रहे हैं अपने स्पीड को और अपने डिस्टेंस को, तो ये क्या हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखेंगे गाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में क्या है कि आपके सब्जेक्ट में, आपके बुक में पेंडुलम दिया है। अ सिंपल पेंडुलम इज द इन वन ऑसिलेशंस, ठीक है, यानी कि वन पीरियड ऑफ टाइम में, वन राउंड में, वन ऑसिलेशन में पेंडुलम एक टाइम निकालता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ठीक है, बात कर लेते हैं टाइम को लेकर। यूनिट्स जो होती है, बेसिक यूनिट्स जो होती है, यूनिट एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसके तहत हम लोग वेरीफाई करते हैं टाइम को, वेरीफाई करते हैं डिस्टेंस को, स्पीड को। तो बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम, बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम क्या है, सेकेंड। ठीक है, मिनी सेकेंड भी है इसके अगर अंदर जाएंगे तो, लेकिन सेकेंड मान लेते हैं। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड, जो कि SEC से सैम्पलिंग करते हैं इसको। बात करते हैं लार्जेस्ट यूनिट की। तो लार्जेस्ट यूनिट में दो चीज़ है, एक मिनट है और एक आवर है। मिनट के लिए MIN लिख कर छोड़ देते हैं और आवर्स के लिए H लिख कर छोड़ते हैं। ये सिंबल है इसका, ये बेसिक यूनिट का, ठीक है, और लार्जेस्ट यूनिट का। अब बात करते हैं डिस्टेंस में। अगर आपको दिखाना होगा टाइम को तो स्पीड, डिस्टेंस अपन टाइम आपने देखे होंगे, लेकिन बेसिक यूनिट की बात करें स्पीड में तो मिनट, मीटर पर सेकेंड दिखाते हैं, मीटर पर मिनट दिखाते हैं और किलोमीटर पर आवर दिखाते हैं। तो ये हमारा बेसिक यूनिट्स है जिसके तहत हम लिख सकते हैं किसी भी डिस्टेंस को या किसी भी टाइम को। तो ये बेसिक यूनिट आपको नहीं भूलना है। बेसिक यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, और लार्जेस्ट यूनिट में मिनट और आवर्स होते हैं। इसके सिंबल MIN और
आवर्स का h लिखते हैं। स्पीड निकालना होता है तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवरिंग अपन द टोटल टाइम टेकिंग हम लोग निकालते हैं। लेकिन बेसिक यूनिट की बात करें तो स्पीड निकालने के लिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट एंड किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे। ठीक है, आपने बाइक्स में देखा होगा ओडोमीटर लगा होता है, इसको स्पीडोमीटर भी बोलते हैं, बाकी ओडोमीटर बोलते हैं। व्हीकल्स में लगाते हैं बाइक्स में, जो कि फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कितनी गाड़ी आपकी चल चुकी है, कितने गाड़ी डिस्टेंस कवर कर चुकी है और आप कितने स्पीड में लेकर जा रहे हो इसकी वेलोसिटी को, तो आप इस पे देख सकते हो। ये ओडोमीटर है। ठीक है, ये ओडोमीटर है जो कि आपके बाइक में लगा होता है, आपके कार में, आपके बाइक्स में ये लगा होता है। ये पेंडुलम था, इसका जिक्र मैं करूंगा अभी, जो कि इस पे आप इस पेंडुलम में देख रहे हो, ये जीरो कांस्टेंट में खड़ा हुआ है, जीरो पे, यानी कि इसकी स्पीड कुछ नहीं है, ये फिक्स है। ठीक है, ये क्या है, फिक्स है, इसकी स्पीड कुछ नहीं है, ये मोशन में नहीं है, ये नॉन मोशन में है। ये मोशन में हो जाएगा कब, जब हम जीरो से क्या करेंगे, ए पर ले आकर इसको छोड़ेंगे, इस पेंडुलम को, तो ये ए पर ले जाकर छोड़ेंगे तो आपका बी पर जाएगा और बी से फिर बैक आकर फिर कहाँ आ जाएगा, ए पर आ जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, जब ये जीरो पर आकर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी, तो उसको हम लोग फिक्स मानते हैं, उसको हम लोग नॉन मोशन बोलते हैं। लेकिन जब ए पर लेकर आएंगे और ए से जब बी पर जाएगा तो ये वन ऑसिलेशन बोलते हैं, यानी कि वन पीरियड ऑफ द टाइम ये क्या कर दिया, कवर कर दिया। ए से बी का जो भी डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से हम क्या निकाल देते हैं, इसका ग्राफ बनाकर निकाल लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, 1 मिनट का मतलब 1 किलोमीटर यहाँ लिख दिया गया है। 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, 3 मिनट 3 किलोमीटर, 4 मिनट 4 किलोमीटर। तो ये आप डिस्टेंस इधर लिखेंगे, टाइम इधर लिखेंगे और आप ग्राफ बना दोगे। ठीक है, इसके बाय द हेल्प ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है। पेंडुलम में बात करें तो पेंडुलम एक आयरन से बना होता है, आयरन मटेरियल है, इसके बैक में लगा होता है आयरन मटेरियल, जो कि इसको बोब बोलते हैं, BOB बोलते हैं। ठीक है, बोब। तो ये हमारा पेंडुलम था, ये 1 ऑसिलेशन लेता है, तो एक टाइम फिक्स होती है, एक डिस्टेंस फिक्स होता है, उसके हिसाब से हम टाइम और डिस्टेंस को मिलाकर एक ग्राफ बना देते हैं, जो कि यहाँ पे ग्राफ मैंने आपको शो कर दिया है। ओडोमीटर आपको बता दिया मैंने, स्पीड ऑफ द टाइम डिस्टेंस, बेसिक यूनिट क्या होते हैं, बेसिक यूनिट्स ऑफ द टाइम क्या होता है, बेसिक यूनिट्स ऑफ द स्पीड क्या होती है, कैसे लिखेंगे हम स्पीड्स और टाइम को, ये बता दिया आपको, मेजरमेंट ऑफ टाइम बता दिया, और बाकी आपके साथ डिस्कस हो गया। सो गाइस, ये लेक्चर, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर को थोड़ा सा आसान चैप्टर था, थोड़ा सा ये इजी चैप्टर था और ज़्यादा काफ़ी बड़ा नहीं था, इसलिए सिंगल वीडियोज में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। धन्यवाद, थैंक यू। शेयर करिए दोस्तों के साथ, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि और भी लोग इसकी से जानकारियाँ ले सके, उनका सिलेबस पीछे ना रह जाए। धन्यवाद।